और ज्यादा बड़ा झटका हुड्डा साहब को तब लगा जब 37 विधायक जीती हुई कांग्रेस, लेकिन लगभग 1 साल तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उनको विधायक दल का नेता तक नहीं बनाया। वो तो शुक्रगुजार रहना चाहिए अभय सिंह चौटाला का, जिन्होंने 25 सितंबर को रोहतक में चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक बड़ी रैली की और उस रैली से ऐसा मैसेज गया कि अब हरियाणा का जाट और किसान वोट बैंक हुड्डा साहब की बजाय अभय सिंह और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ शिफ्ट हो सकता है। आनन फानन में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल का नेता बनाया, जिनको 1 साल तक, लगभग 1 साल तक उस कुर्सी से दूर रखा। बहुत बार विधायकों ने मांग की, क्योंकि ज्यादातर विधायक हुड्डा गुट के ही रहे, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान ने कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ली। यहां तक भी ठीक। उसके बाद आया राज्यसभा का चुनाव। 37 विधायकों वाली कांग्रेस के प्रत्याशी को 28 वोट मिले, यानी 9 विधायकों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। किसी का रद्द हुआ तो किसी ने क्रॉस वोटिंग की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व पर सवाल उठे। विरोधियों ने तो सवाल उठाए ही, पार्टी में भी बहुत से नेताओं ने आवाज उठाई कि हुड्डा साहब के अब बस की बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस इसी में संतुष्ट रही कि कम से कम उनका कैंडिडेट जीत तो गया, भले ही पॉइंटों से जीता हो। उसके बाद आया नगर निकाय चुनाव। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने घरी हल्के गढ़ी सांपड़ा किलोई की सांपड़ा नगर पालिका सीट पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाने की हिम्मत नहीं करवा पाए। हालांकि वो कहते हैं कि वो छोटे चुनाव नगर पालिका वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन धारूहेड़ा से भी तो कांग्रेस लड़ रही थी। वो कोई और कांग्रेस है क्या हुड्डा साहब? या आप जिस कांग्रेस में हो वही कांग्रेस है? जब कांग्रेस धारूहेड़ा में नगर पालिका का चुनाव लड़ सकती है तो सांपड़ा में क्यों नहीं? क्या आपके पास वहां कोई मजबूत चेहरा नहीं था, या आप अपने इलाके में किसी नए नेता को नहीं उभारना चाहते? बहुत लोग ये बात भी कह रहे हैं। गढ़ी सांपड़ा किलोई में ही नहीं, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में यह चर्चा चल पड़ी है कि हुड्डा साहब कोई बड़े चेहरों को नहीं उभारना चाहते। उसके बाद जब चुनाव परिणाम आया तो जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ा वो 5 भी कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। अभय सिंह चौटाला लगातार रोहतक के इलाके में सक्रिय हैं। जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने भी रोहतक में अपना प्रदेश कार्यालय खोल रखा है। दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला निरंतर इस इलाके में सक्रिय हैं।